जय श्री राम। छल करी टार्यों तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तही जाने मरम तब शाप कोप कर दीन। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन ब्रह्माना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहा जलंधर रावण भयऊ रणहति राम परम पद गयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण किया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारणे जही लगी राम धरई नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनि मुनि बर निव कबहि अनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीनी अगबारा कल्प एक तही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया था, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी मुनि मन मोह अचाचर भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जही जस रघुपति करही जब सो तस तही छन होई। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना तो कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहूँ। भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजमान मद। लखन सिया रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक यदि पावनी बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देगी देवर सिमन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र और सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निर्विशैल सरि विपिन विभागा भयऊ रमापति पदे अनुरागा। सुमिरत हरि हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराने काम ही बोली की निशन माना। सहित सहाय जाहु तुम हेतु चलहु हर से ही चल केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। सुना सिर मन महुआ सितासा चाहत देव ऋषि मन पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही कुटिल का गई सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। सूख हाड़ लय भाग सट स्वान निरख मृगराज। छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपत न लाज। लखन सिया रामचंद्र की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोच लाज नहीं आई। तही आश्रम ही मदन मन जब गए हूँ निज माया बसंत निर्मय हूँ। कुसुमति विविध बिटप बहुरंगा कूजही कोकिल गुंजही भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे।
चली सुहावनी तुबिद बयारी काम किसान बढ़ाव निहारी रंभादिक सुर नारी वीना सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुतियां देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा बहुविधि कीर्ण ही पानी पतंगा देखि सहाय मंद मदन हरसाना कीन सिपुन प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगे साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनहिन व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी सीम की चापी सकई कूतासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं करी। तब वे पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। सहित सहाय सभी यदि मानिहारी मन मैन गहिज जाई मुनि चरण तब कही सूर्य आरत बहन लखन सिया रामचंद्र की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कचुरोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा नाई चरण सिरुआय सुपाई गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में से नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौटा। मुनि सुशीलता अपनी करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी सुनि सब के मन आचर्य आवा मुनि प्रशंसई हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि के सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जीता काम यही मति मन माही मार चरित शंकर ही सुनाई अति प्रिय जानी महेश सिखाई। तब नारद जी ने शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिरमो मुनि दो ही जिमि यह कथा सुनायो मोहि तिमि जनि हरहि सुनावो कबहि चलहु प्रसंग तुरायो तब हूँ। हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तो इसको छिपा रहना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान लखन सिया रामचंद्र की जय। यद्यपि शिव जी ने यह हितकारी शिक्षा दी पर नारद जी को वह भी अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की निचहि सोई होई करहि अन्यथा अस नहीं कोई शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरि मिलई उठी रमा निकेता बैठी आसन ऋषि समेता बोले बिहसी चराचर राया बहुते दीन कीन मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उन्हें मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे जदपि प्रथम बरसी शिव राखे अति प्रचंड रघुपति कै माया जहि नमो ही हस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से बरज रखा था, तब भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। रुक बदन करी बचन मृद बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ
की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री कागभूषुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।